नमस्कार दोस्तों। बैंक, एसएससी, सीमैट, कैट, रेलवे और न जाने ऐसे कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और उसमें हो सकता है आप में से कई लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। कई लोगों को लगता है कि सर हमने 10th के बाद तो मैथ पढ़ा ही नहीं, इसलिए हमसे मैथ नहीं बनती। कईयों के दिमाग में होता है कि सर मैथ तो पढ़ी है मगर एग्ज़ाम टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, हम सॉल्व नहीं कर पाते। उस मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड में क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाए या क्वेश्चन को कैसे किसी तरह से हम उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें। तो आज इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैथ को आसान बनाया जा सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैथ इतनी भी टफ नहीं है। वैसे तो आसान या कठिन, इजी या टफ कुछ होता नहीं है। जो आपसे बनता है वो आपके लिए इजी और जो आपसे नहीं बनता वो आपके लिए टफ होता है। ठीक है, तो ऐसा क्या किया जाए कि हम मैथ को वाकई बहुत ही आसान बना सकें। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। एक लड़का है अभिषेक, वो मार्केट जाता है। मार्केट में वैसे ही घूमने गया हुआ था। बाहर उसने देखा, उसे एक जीन्स पसंद आ गई और उस जीन्स के टैग में जाकर के उसने उसकी एमआरपी देखी और वो एमआरपी 1000 रुपीज़ थी। अब उस टाइम पे उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने सोचा कि घर जाकर पैसे लेकर के इस जीन्स को खरीदूंगा। वो घर जाता है, किसी तरह से पैसे लेकर के आता है और 1000 रुपये ला करके दुकानदार को देता है। क्योंकि वो पहले तो दुकानदार से बात किया नहीं था, तो इसलिए कुछ उसे आइडिया था नहीं कि क्या होने वाला है। तो शॉपकीपर ने उसे ऑफर किया कि भैया इसमें 10% का ऑफ है, यानी डिस्काउंट है। क्योंकि अभिषेक को तो ये चीज़ पहले पता नहीं थी, तो उसने 1000 रुपये शॉपकीपर को दिए। तो शॉपकीपर ने जब 10% ऑफ उसे बताया तो अभिषेक को अपने कुछ पैसे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा कि भैया एक काम करो, आप मेरे पैसे वापस मत करिए, मुझे सॉक्स दे दीजिए। तो शॉपकीपर ने उसे 2 पेयर सॉक्स के दे दिए। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए आखिरकार पर पेयर सॉक्स उस अभिषेक को कितने रुपए का पड़ा। मेरे ख्याल से आप सभी का आंसर आ गया होगा। आपने ना तो पेन उठाया, ना कॉपी, ना कोई कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन की होगी। बहुत ही आसानी से आपने बता दिया होगा कि सर अगर 1000 रुपये में 10% का डिस्काउंट हुआ तो 100 रुपये बचा और 100 रुपये में उसको अगर 2 पेयर सॉक्स मिल रहे हैं तो पर पेयर कितने का हुआ? 50 रुपये का। बस इतनी ही आसान आपकी मैथ है। आपको करना क्या होगा कि किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन में अपने आप को रिलेट करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह जब भी देखते हैं तो हम उसके सोल्यूशन के पीछे भागते हैं। अगर हम उसे रिलेट कर लें तो हमें टाइम भी नहीं लगेगा और हम आंसर दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे अगर आपके टॉपिक में, आपकी उसकी लैंग्वेज में अगर पकड़ आ गई तो वाकई आप पूरे एग्जाम को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको अपन देखते हैं कि आपने वाकई क्वेश्चन में मैथ को आसान किया या नहीं। जैसे ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ड्यू टू 10% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर अ पर्सन एबल टू परचेज 3 kg मोर शुगर इन ₹2700 फाइंड द डिक्रीज्ड प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। शक्कर की कीमत में 10% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 2700 रुपए में 3 किलोग्राम शक्कर और खरीद सकता है, तो शक्कर की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में ज्ञात करें। देखिए, यहां पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक पर्सन है जो शक्कर खरीदने जाता है, उसके दिमाग में था कि वो 2700 रुपए में कुछ शक्कर खरीदेगा। कितना खरीदेगा वो हमें नहीं बता रहा है, हाँ, लेकिन उसे पता चला कि 10% क्या हो गया है, प्राइस डिक्रीज हो गई है, तो उसे भी लगा कि मेरे पैसे बच रहे हैं। तो उसने भी क्या कहा कि भैया मुझे और एक्स्ट्रा क्या दे दीजिए, शक्कर दे दीजिए। तो दुकानदार ने कितना दे दिया उसको? 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा दे दिया। तो क्या हम उस एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभिषेक जीन्स ले रहा था, ये पर्सन शक्कर खरीद रहा है। अभिषेक के भी 10% पैसे बचे थे, इसके भी 10% पैसे बच रहे हैं। अभिषेक 1000 लेके गया था, ये 2700 रुपए लेके गया है, तो इसके 2700 के 10% बचेंगे ना। तो 2700 का 10% कितना होता है? 10% ऑफ 2700। बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे 1000 का किया था, बस लास्ट का एक जीरो हटाना होता है, तो 270। अब यहां पर स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है
कई लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उन्हें ये इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि सर इसने 3 केजी शक्कर खरीदा। नहीं, उसने 3 केजी शक्कर और खरीदा। इसका मतलब वो जितना भी खरीद रहा था, ये जितनी भी उसकी एक्सपेक्टेशन थी, उससे वो 3 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है। जैसे अभिषेक की एक्सपेक्टेशन थी कि वो जीन्स लेगा, पर जब वो घर लौटा तो जीन्स और सॉक्स दोनों लेकर के लौटा, तो वहां पे उसने सॉक्स और खरीदे। तो यहां पर उसने 3 केजी शक्कर किन पैसों से खरीदी होगी? जो पैसे उसके बचे, जैसे वहां पे उसके 100 रुपए बचे, यहाँ पे इसके 270 बचे। तो पर केजी कितने का पड़ा? इतना तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे सर, 3 से डिवाइड करने के बाद 90 रुपीज पर केजी। अब ये कौन सा आंसर है सर? ये वो प्राइस है जो डिक्रीज होने के बाद होगी शक्कर की। अभी जो प्राइस है वो 90 रुपीज पर केजी है, और ये कौन सी डिक्रीज्ड प्राइस है? एक पहली प्राइस थी, वो हम पे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 10% डिक्रीज होने के बाद वो कितनी बची? वो 90 रुपीज है। और शायद हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा था, डिक्रीज्ड प्राइस, घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत 90 रुपीज पर केजी। लेकिन अगर ओरिजिनल पूछता भी तो कोई टफ टास्क नहीं था, इसे भी आप आसानी से कर सकते थे। तब क्या करना होता कि सर जो भी उसकी पुरानी प्राइस थी, अगर उसे अपन x जूम कर लेते तो 10% डिक्रीज होने के बाद 90% बचता। तो 90% बचता, तो अब उसकी जो नई प्राइस है वो निकल के आएगी, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितनी आई? 90 रुपीज। तो यहां से उसकी ओरिजिनल प्राइस यानी पहले वाली कीमत कितनी हुई? 100 रुपीज पर केजी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आप में से कईयों ने तो इसका आंसर भी पहले निकाल लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाकई मैथ को चाहो तो आसान बना सकते हो। ये केवल एक टाइप का क्वेश्चन में लेकर के आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप इन सब चीजों को आसान बना सकते हैं। ऐसे हर टॉपिक के क्वेश्चनों को आप आसान बना सकते हैं। एक एक करके मैं सभी वीडियो में इन सब चीजों पे डिस्कशन करूंगा। फिलहाल आज के लिए इन्हीं तरह के क्वेश्चनों पे अपन डिस्कशन करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल जैसे ये, इसमें क्या बोला जा रहा है कि भैया ड्यू टू 20% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हीट अ पर्सन एबल टू परचेज 5 kg मोर शुगर इन ₹1000। इसका मतलब इस बार वो गेहूं खरीदने जा रहा है। इस बार कितनी कीमत घट रही है? 20% घट रही है। कितने रुपए लेके गया था? 1000। कितना एक्स्ट्रा खरीद लिया? 5 kg। तो ये आपको समझना है उसने कितना खरीदा, ये नहीं है कितना एक्स्ट्रा खरीदा, हमें ये दिया हुआ है। और एक्स्ट्रा कब खरीदेगा? जब उसके पैसे बचेंगे। तो कितने पैसे बचे? 1000 का 20%। 1000 का 20% मतलब 200 रुपीज। 200 रुपए उसने बचा लिए, और 200 रुपए में उसने भी क्या किया? पैसे नहीं लिए, एक्स्ट्रा गेहूं खरीद लिया। तो पर केजी कितने का पड़ा? अपन 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40 रुपीज पर केजी। ये कौन सी प्राइस? सर ये 20% डिक्रीज होने के बाद वाली प्राइस है, यानी डिक्रीज्ड प्राइस है। हमसे ही पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। लेकिन अगर ओरिजिनल पूछा होता तो भी निकाल सकते थे कि सर जो भी पहले प्राइस रही होगी उसको 20% डिक्रीज कर दीजिए, तो 80% बचा, तो 40 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जस्ट डबल है, और ये 2 से 50 हो गया, तो टोटल आंसर आ गया 50 रुपीज पर केजी। कौन सी? ओरिजिनल प्राइस। और ये कौन सी? डिक्रीज प्राइस। मैं इस तरह से भी इसलिए कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं उन लोगों को इन सब चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिनको मैथ से प्रॉब्लम है, जिनको मैथ क्वेश्चन को लगाने में प्रॉब्लम है। बाकी जिस दिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो इन क्वेश्चनों के लिए आप अपनी पेन को भी वाकई नहीं उठाओगे। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर लोगे आप। फिलहाल एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। ठीक, तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है। यहां पर वो क्या खरीदने जा रहा है? चावल खरीदने जा रहा है। कितना परसेंट घट गया रेट? 10%। कितना रुपए लेके गया था? 540 रुपए। कितने केजी? 3 केजी। क्या 3 केजी खरीदा कि 3 केजी एक्स्ट्रा खरीदा? सर 3 केजी एक्स्ट्रा खरीदा। तो 540 रुपए का 10% कितना होता है? 54 रुपीज। 54 रुपीज में उसने कितना परचेज कर लिया? 3 केजी। तो पर केजी कितने का हुआ? 3 से डिवाइड करिए, कितना हुआ? 18 रुपीज पर केजी। सर 18 रुपए 1 किलोग्राम का पड़ा। कौन सी प्राइस? डिक्रीज्ड प्राइस। पुरानी प्राइस क्या होगी? सर पुरानी प्राइस जो भी रही होगी उसको 10% डिक्रीज करेंगे तो ये नई वाली प्राइस आएगी। तो नई वाली प्राइस कितनी थी? 18 5 5 से 20। तो यानी ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 20 रुपीज पर केजी। और शायद इस बार हमसे यही पूछा गया है। देखिए वास्तविक कीमत, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मतलब डिक्रीज होने के पहले वाली प्राइस। तो पहले वाली प्राइस क्या थी? 20 रुपीज पर केजी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी तरह का। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ड्यू टू 20% इंक्रीज इन प्राइस, यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है। अब अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्या होगा भैया, पैसे कम पड़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अपने उस एग्जाम्पल में हम जाएं, जब अभिषेक 1000 रुपये लेकर के शॉपकीपर को देता है, अगर शॉपकीपर ने ये कह दिया होता कि भैया इसमें आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, 18% मान लीजिए उसने कहा कि जीएसटी आपको देनी पड़ेगी, यानी उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे और देने पड़ेंगे 180 रुपए। अब क्योंकि वो लेकर के आया नहीं था और घर में दोबारा मिलने की कोई ऐसी उम्मीद भी उसको नहीं थी, तो उसने क्या कहा कि भैया मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, कुछ इसका सोल्यूशन बताइए। मान लीजिए उस जींस पे एक बेल्ट लगा हुआ था और वो बेल्ट के साथ जींस मिल रहा था 1000 रुपए का। तो शॉपकीपर ने कहा कि भैया मैं ये जींस निकाल लेता हूं, आपको मैं जींस से बेल्ट निकाल लेता हूं और मैं जींस आपको दे दूंगा 1000 रुपए पे, इंक्लूडिंग जीएसटी सब कुछ हो जाएगा आपका। तो अभिषेक भी रेडी हो गया। तो बताइए बेल्ट कितने का? तो बेल्ट भैया जितना पैसा एक्स्ट्रा उसे लग रहा था और वो देने में एबल नहीं था उस टाइम पे, तो उसने जो भी एक्स्ट्रा कंप्रोमाइज किया, जैसे बेल्ट नहीं लिया, तो जो भी पैसे उसको एक्स्ट्रा देने थे वही बेल्ट की कीमत होगी। तो 18% कितना, 180 रुपए, यानी वो 180 की जगह बेल्ट क्या कर दिया, कंप्रोमाइज कर दिया, यानी शॉपकीपर को दे दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, रेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी पैसे वो लेकर के गया है परसेंटेज उसी से निकल रहा है। हाँ, पैसे घट रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कम मिलेगा, पैसे बच रहे हैं तो एक्स्ट्रा कुछ खरीद सकता है। तो यहां पे भी कुछ वैसा ही है कि अगर पैसे घट रहे हैं तो सीधी सी बात है उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ा, 600 रुपए लेके गया था, 3 kg, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 kg शक्कर कम खरीद पाया, है ना। अब 3 kg लेस, तो कुल मिलाकर के यहां उसे 3 kg यानी 3 किलोग्राम शक्कर कम खरीदने को मिलेगी। तो 600 रुपए का 25% कितना हुआ, 150 रुपए। तो उसके पास कितने पैसों की कमी हो गई, 150 रुपए की। तो वो पैसे ना देकर के क्या बोल रहा है कि भैया जो भी 150 रुपए का हो रहा है शक्कर उतना मुझे कम दे दीजिए। तो उसे कितना कम मिला, 3 kg। तो पर केजी कितने का पड़ा, 50 रुपीज। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सी प्राइस है सर, ये इंक्रीज्ड प्राइस है। पुरानी जो भी प्राइस रही होगी उसको 25% इंक्रीज करने के बाद की ये प्राइस है। तो पहले क्या थी, तो सर जो भी पहले प्राइस रही होगी उसे हमें 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 25% इंक्रीज करेंगे तो 125%। ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट खुद का 100% होता है। तो अगर वो पुरानी वैल्यू 100% थी, अगर उसे हम 25% इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125%, 125%। इसलिए अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं। 10% घट रहा था तो 100 में 10 गया तो 90 बच रहा था, इसलिए अपन उधर 90% लिख रहे थे। तो ये प्राइस कितनी हो रही है, 50। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 25 5 जा, 25 4 जा, 5 से ये आपका 10 हुआ, 4 10 जा 40। यानी पुराना रेट था 40 रुपए पर केजी और नया रेट है 50 रुपए पर केजी। क्योंकि रेट यहाँ इंक्रीज हुआ है इसलिए प्राइस देखो 40 से 50 हो रही है। पहले क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको इस तरह के क्वेश्चन अब समझ आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहां पर भी प्राइस क्या हो रही, चावल की कीमत में 10% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 2200 रुपए में 4 किलोग्राम चावल, ये अधिक नहीं है, यहां पे कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में भी इसको सही कर लीजिएगा, कम। तो क्या कह रहा है, चावल की कीमत में 10% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 2200 रुपए में 4 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। क्यों, क्योंकि पैसे घट गए ना। तो पैसे कितने घट गए सर, 2200 का 10%। तो 2200 का 10% कितना हुआ, 220 रुपए। 220 रुपए में कितने, 4 किलोग्राम चावल उसे कम खरीदना पड़ गया। तो पर केजी कितने का हुआ, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 55 रुपीज पर केजी। तो सर फिर पुराना रेट क्या रहा होगा, सर जो भी रेट रहा होगा 10% पहले इंक्रीज हुआ होगा और 10% इंक्रीज होने के बाद कितना बना होगा, 55। इसको सॉल्व करिए, 5 जा 0, 5 10 जा 50। यानी पुराना रेट था 50 रुपीज पर केजी, अब है आपका 55 रुपीज पर केजी। तो इस तरीके से मेरा ये सुझाव है आपको कि अगर आप मैथ अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले, ट्रिक, इन सब पे बाद पे जाइए, पहले उस क्वेश्चन को समझना तो स्टार्ट करिए। छोटे छोटे शब्दों से क्वेश्चन की पूरी मीनिंग बदल जाती है। जैसे यहाँ पे 3 किलोग्राम शक्कर खरीदना और 3 किलोग्राम शक्कर और खरीदने में फर्क होता है।
आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लगाएंगे तो अगर किसी ने कहा कि 20 रुपए का फायदा है और एक कह रहा है कि 20 रुपए का फायदा और अधिक हो गया, तो दोनों में फर्क है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में जाएंगे तो एक कार को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में मान लो 4 घंटे लगते हैं और वहां पे लिखा हुआ 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को जब आप समझना चालू कर दोगे तो मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हर अलग अलग टॉपिक पे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको मैथ आसान हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।